डायरेक्टली देश को गुजरातियों के हाथ सौंपा जा रहा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है और निंदनीय है। कि किसी भी पहली बात कि भारत की कोई भी जनता लॉयल ही भारत के लिए नहीं है। आज किसानों की स्थिति क्या है, सरकार उस पर चिंतन नहीं। जो अभी राहुल गांधी बेचारे अपनी शादी नहीं कर चुके। नमस्कार, आज हम मौजूद हैं जनपद मार्केट में, जहां पे आप देख सकते हैं लोग नेता। आज हम उनसे बात करेंगे कि कौन सा नेता उनके हिसाब से बढ़कर है, कौन सा नेता दे सकता है हमको विकास या एजुकेशन। देखिए, ये बदलाव होते रहते हैं, पार्टियां आती जाती रहती हैं, लेकिन पहली बात आप बताइए, एजुकेशन के बारे में बताइए। मैं उसी पे आ रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम दीजिए, 1 मिनट का। देखिए, पार्टियां आती जाती रहती हैं, आज भाजपा है, कल कांग्रेस होगी, है ना। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से युवाओं से अपील करना चाहता हूँ कि जो आपकी समस्याओं पे काम करें। एजुकेशन भी उनसे ही जुड़ा हुआ है। आज के युवा कल के भविष्य होंगे। आज का जो जनरेशन एजुकेशन पैटर्न पे जाएगा, वो कल का भविष्य होगा, कल का आधार होगा इस देश का। तो हम ये कहना चाहते हैं आपके द्वारा कि जो भी संस्थाएं बनी हैं, उसको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने तय किया है, और ये हम कभी नहीं कहने में गुरेज करेंगे कि जो 70 साल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बनाया था, उसको इन्होंने 9 सालों में बेच के सब बर्बाद कर दिया है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो बेच के बर्बाद कर दिया? क्योंकि 70 साल में उन्होंने एजुकेशन सिस्टम में क्या बदलाव लाए हैं राहुल? अरे बदलाव क्या लाए हैं? अब 2-250 करोड़ के बजट से ये 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। कहाँ से कर रहे हैं? घर से कर रहे हैं क्या आपने? जो 56-57 हज़ार करोड़ का लोन 70 साल में था भारत पर, आज वो 157-58 हज़ार करोड़ का लोन। तो क्या मोदी सरकार ने कुछ नहीं किया आपके हिसाब से? वो गुजरातियों को, केवल 3-4 गुजरातियों के हाथ में देश को बेच रहे हैं, दे रहे हैं। और जो भी उनका 10 हज़ार 50 हज़ार लाख करोड़ का जो कर्ज है, उसको माफ़ कर रहे हैं। और किसान आत्महत्या करने पे लगातार मजबूर हैं, बाध्य हैं। और शिक्षा बेची जा रही है, वो गरीबों के हाथों से बाहर हो रही है। केवल 5 किलो राशन से देश नहीं बेहतर होने वाला है। ये जो इनडायरेक्टली देश को गुजरातियों के हाथ सौंपा जा रहा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है और निंदनीय है। आपके हिसाब से कौन सा नेता जो है विकास की ओर ले जा सकता है, या कौन सा नेता आपको पसंद है? देखिए, एक चीज़ बहन जी मैं आपको बता दें, आप पढ़ी लिखी चीज़ को आप भी जान सकती हैं कि जब कोई कमी होती है या गांव में हम लोगों के विकास है, तो हम लोग सरकार तक कागज़ पहुंचाते हैं। सरकार कोई की भी होती है, तो उस पर जब एप्लीकेशन जाते हैं या हम लोग कहीं नेताओं के पास गुहार लगाने जाते हैं, किसी भी राजनीतिक दल की। आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी विकास की ओर ले जा सकते हैं? लोग, जैसा कि लोग बोल रहे हैं कि मोदी जी ने विकास नहीं किया है, तो क्या ऐसा है कि उन्होंने विकास ही नहीं किया है? अब आप ये चीज़ को खुद जान लीजिए, 14, 17, 19, 22 भाजपा की तो गवर्नमेंट बन रही है, तो इससे जनता का खुद जो है। बहन जी, जो अभी राहुल गांधी बेचारे अपनी शादी नहीं कर चुके कि एक मेहरवा ढूंढ ले को हो, ये लड़का हो जाए, आगे की बात छोड़ दे। भाई गुस्सा न होना, हम कहाँ करवा दें, उनका भी मेहरवा नहीं मिल रहा। आप करवा दो ना। लड़का तो मोदी जी के नाम हुआ नहीं भाई, लेकिन वो बुढ़े हो चुके। लेकिन राहुल यार हमेशा बुढ़े पैदा भय रहे। विकास तो जो है हो रहा है। अब ये पहले आप देखिए, अगर ये सही विकास न सरकार कर रही होती तो 4 बार क्यों आ गई होती? ये केवल दे देनी चाहिए। राहुल गांधी के सांसद शादी कराने की चिंता इनको ज़्यादा है, इन्हें अपनी शादी की चिंता तो है नहीं। आज किसानों की स्थिति क्या है, सरकार उस पर चिंतन नहीं है। उत्तर प्रदेश और देश में मीडिया का, पूरे बहनों का क्या हाल हो रहा है, शिक्षा का आपके हिसाब से जैसा देखा जा रहा है कि लोग बोल रहे हैं कि विकास की ओर नहीं जा रहे हैं हम, तो ऐसा क्या है कि उनको, लोगों को दिख नहीं? ऐसा भी नहीं है कि नरेंद्र मोदी की सरकार में किसी का विकास नहीं हुआ है, पर सिर्फ राहुल गांधी ही क्यों? देखिए, एक टारगेट बनाया जा रहा है। जैसे अब इन लोगों के दिमाग में राहुल गांधी हल गए हैं। अब इनसे सोचिए राहुल गांधी क्या है। अभी तक तो वो आयोग सांसद भी थे, अब तो सांसद ही उनकी बहाल हुई है। और हम अमेठी के रहने वाले हैं, लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ाई करते हैं। तो अब आप लोगों की भी चिंतन का विषय है कि ये लोगों से डिबेट ना करें। ये लोग शिक्षा पर क्या सवाल पूछेंगे? राहुल गांधी धर्म, गोबर, गाय पर ही सवाल करेंगे। मतलब आपके हिसाब से जब जो एजुकेशन सिस्टम है, जो हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट है, वो क्या आपको लगता है कि वो हमारा विकास की ओर है, या हमारे भारत में कुछ विकास हुआ भी है कि नहीं? अब
जो हुआ है सब सही हुआ है अभी तक तो। अभी तक जो हुआ है वो सही हुआ है? क्या सही हुआ है बताइए। अब रोज कमाने खाने आदमी नहीं, है। रोज कमाने खाने वाला आदमी जो शिक्षित आदमी है वो सड़क पे पकौड़ा तले, जो सड़क पे जो पढ़ा लिखा आदमी है वो जो बैठ के चाय बेचेगा, MBBS आदमी कराता है अपना खेती बाड़ी सब कुछ बेच बाच के, हैं तो पढ़ाया लिखा है उनको। अब उनके देखिए भाजपा जो है लोगों के भविष्य से खेल रही है और इस भविष्य से खेलने वाले व्यक्ति को हटा देना ही सबसे बड़ी चीज़ है। मोदी जी ने कहा था न मैं आया हूँ न मुझे कोई लाया है, मुझे गंगा माँ ने बुलाया है, लेकिन अब कि महादेव का ऐसा डमरू बजेगा कि दूर दूर तक मोदी जी का था नहीं लगेगा कहाँ चले गए। नेता कौन सा बेस्ट है हमारे लिए? हमारे जो आने वाली पीढ़ी है, जो हमारे आने वाला यूथ है, क्या उसका एजुकेशन सिस्टम सही चल रहा है? अब हम बात करते हैं यूपी बोर्ड और CBSE बोर्ड की, क्या उसमें वही चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं? क्या उन्होंने सिस्टम पे ध्यान भी दिया है? गवर्नमेंट जॉब्स की बात करें, क्या गवर्नमेंट जॉब्स जो निकाली, जो इन्होंने डेट निकाल के छोड़ देना, क्या सरकार उस पर ध्यान दे भी रही है? क्या कहना है आपका? हमारा सिर्फ इतना कहना है कि किसी भी पालीपात के भारत की कोई भी जनता लॉयल ही भारत के लिए नहीं है। जो सबसे कड़वा सच है इसको कोई स्वीकार नहीं करता है, लेकिन सच्चाई यही है कि भारत की चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे वो पॉलिटिशियंस हों, चाहे यहाँ के नागरिक हों, हर व्यक्ति चोर है। जो जितना मौका पाता है उतना चोरी करता है, उतना बेईमानी करता है। और जब राष्ट्र प्रेम की बात करता है, आपके हिसाब से कौन सा नेता आपके हिसाब से सही रहेगा 2024 के चुनाव के लिए? भारत का हर आदमी खुद में नेता है, इसलिए आकलन करना थोड़ा कठिन काम होता है। आपके हिसाब से है कौन सा? फिलहाल एक का आपको नाम तो लेना पड़ेगा ना, कि जो हमारे देश को विकास की ओर ले जा सकता है। मैं आज आपको बता दूं, विकास की बात करती हैं तो विकास वही आदमी कर सकता है जो गैर पढ़ा लिखा हो। क्योंकि आप मोदी जी की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं मोदी जी की बात नहीं कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहे हैं? इसे कमेंट नहीं मानना चाहिए, हिस्ट्री को पढ़ना चाहिए। तो आप हेनरी फोर्ड ने, जो हेनरी का फोर्ड कार के मालिक हैं, वो अनपढ़ थे। पढ़े लिखे लोग सिर्फ नौकर हो सकते हैं, मालिक नहीं हो सकते, विकास नहीं सोच सकते, क्योंकि विकास सोचने से पहले अपने प्रॉफिट के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं और वो कुछ नहीं कर सकते। जो गैर पढ़ा लिखा आदमी है, जो अनपढ़ आदमी है, वही देश के विकास को आगे बढ़ा सकता है, वही बढ़िया निर्णय ले सकता है। मैंने देखा जितनी इंडस्ट्री। तो आपके हिसाब से कौन सा नेता बेस्ट रहेगा? वही तो मैं आपसे पूछ रही हूँ। तो कह रहे हैं गांव के किसान को खड़ा करके बनाना चाहिए और जितने ट्रेड भारत में हैं उतने MPs बनाए जाने चाहिए। जो देश हित में काम करे वही हमारा नेता। ठीक है, तो आपके हिसाब से कौन विकास की ओर ले जा सकता है? देखिए हम कह रहे ठीक है, कोई हम ये नहीं रहे, ना मैं कांग्रेस की बुराई कर रहा हूँ, सुन लीजिए, और ना मैं BJP की बुराई कर रहा हूँ। जो अच्छा काम करेगा वो जनता उसको देखेगी और जनता देखेगी, उसका रिजल्ट जब इलेक्शन होगा वो पता चल जाता है कि कौन नेता ठीक है और कौन नेता खराब है। और ये 2024 में तय हो जाएगा जब इलेक्शन 2024 में होगा। मगर एक चीज़ जो है कि जो मोदी साहब हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने एक जो कानून ला रहे हैं कि एक चुनाव, एक संविधान, एक कानून, तो अगर ये हो शुरुआत करी है तो ये बहुत अच्छा काम है। ठीक है, इससे क्या होगा, जो हमारे बेरोजगार बच्चे हैं या जो चीज़ भी पार्टी है, जब एक संविधान होगा, एक कानून होगा, तो एक पेंशन होगी, एक नौकरी होगी। और जो शिक्षा से बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, तो जब कानून बन जाएगा तो उनको नौजवानों को, बच्चों को नौकरी मिलेगी। अब जब नौजवान बच्चों को नौकरी मिलेगी तो भ्रष्टाचार खत्म होगा। तो ये एक पहल, अगर शुरुआत अच्छी हुई है तो उसका समर्थन करना चाहिए। मैं किसी पार्टी से मतलब नहीं मुझे, मगर जो अगर अच्छा काम करेगा, कांग्रेस अच्छा काम करेगी, कांग्रेस की तारीफ करेंगे। आपके हिसाब से 2024 के चुनाव में कौन सा नेता विकास की ओर ले जा सकता है? एजुकेशन की बात करें तो वो भी काफ़ी अच्छा नहीं चल रहा है, हमारे एजुकेशन जो यूथ है वो भी अच्छा नहीं चल रहा है। तो उसके हिसाब से कौन सा नेता जो है वो पसंद कौन सा नेता है आपको? पहले ये बताइए। अभी पसंद और नापसंद की बात नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि देश में जो हम लोगों को हसीन सपने दिखा के हम लोगों ने जिनको वोट दिया और वो वोट लिए, तो सबसे बड़ी बात है उनसे बड़ी अपेक्षा थी। उन्हें पूर्ण बहुमत की नहीं, प्रचंड बहुमत की सरकार बनवाई गई और उनका जो है एक जैसे पंचवर्षीय नहीं, 2 पंचवर्षीय योजना उनको मिला, यानी 10 साल पूरे हो रहे हैं। और उन्होंने हम लोगों को जो है मुंगेरी लाल के हंसने सपने दिखा के और कुछ नहीं किए। उनको शिक्षा पे काम करना चाहिए था, बेरोजगारी की समस्या समाप्त करनी चाहिए थी, चिकित्सा स्वास्थ्य पे ध्यान देना चाहिए था, भ्रष्टाचार को समाप्त करना चाहिए था, विदेशों में जमा काला धन वापस लाना चाहिए था। उसका तो जवाब ही नहीं दे रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि लोग बोल रहे हैं कि राहुल गांधी इस बार हमारे प्रधानमंत्री के लिए सही है?
राहुल गांधी जी की स्वीकार्यता बढ़ रही जनता में, चूंकि वो जमाना लद गए जब लोग चूंकि उनके तो कई पुस्तों में प्रधानमंत्री रहे हैं, उनके गोद में ये खेले हैं, लेकिन अब तक लोग दिल्ली से ही जो है बोल देते थे और जनता के बीच नहीं आती थी। राहुल जी इस समस्या को समझे, इसको जब वो हार गए चुनाव अमेठी से, तब उनके समझ में आया कि जब जनता के बीच में नहीं जाएंगे तो जनता हमको नकार देगी। अब वो जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता से जुड़ रहे हैं, जनता की समस्याओं को देख रहे हैं, जनता की समस्याओं को सुन रहे हैं। और क्या लगता है कि वो चुनाव की वजह से सुन रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, चूंकि काफी दिन से वो सुना है, भारत जोड़ो यात्रा चला रहे थे, अभी उत्तर प्रदेश क्या हमें लगता है क्या अब वो जमीनी हकीकत जान पाए हैं। सुनिए, कभी सुना था आपने कि कभी संजय गांधी हेलीकॉप्टर से जा रहे थे तो हमारे यहाँ सरपत होता है, सरपत को देख के वो बोल दिए थे कि गन्ना बहुत अच्छा है, तो सरपत मंडी। तो आपको ये क्या लगता है कि ना, पहले आप ये बताइए, तो क्या आप बोल रहे हैं कि बीजेपी की सरकार कोई काम नहीं कर रही है? वर्तमान में तो जनता को कुछ राहत नहीं, काम उन्होंने किया है लेकिन उस काम का जो धरातल पे कुछ दिखाई नहीं दिया। गरीबी, बेबसी, लाचारी बढ़ती जा रही है और वो कह रहे हैं कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो उनके अच्छा काम को कोई हम लोग वो नहीं कहते वो बहुत अच्छा। हम लोगों ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पे अटूट विश्वास किया था, योगी जी पे अटूट विश्वास किया था। हम लोगों ने उन्हें पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं, प्रचंड बहुमत की सरकार बनवाई, लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा था 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार देंगे, भ्रष्टाचार को समाप्त करेंगे, विदेशों में 70 साल से वापस लाएंगे, लेकिन कहाँ वो किए। और ये कहते हैं कि 135 करोड़ जनता का मैं सेवक हूँ, चौकीदार हूँ, अभिभावक हूँ, लेकिन अभिभावक कहाँ रह गए। यहाँ तमाम तरह की आपत विपत आ रही, उस पर वो खड़े नहीं नजर आ रहे हैं, न दिखाई दे रहे हैं, न कुछ कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है जनता को राहत चाहिए, वो राहत नहीं दिए। किसानों को कहे थे कि 2 गुनी जो है उनकी आमदनी होगी, कहीं कुछ नहीं है। आपको क्या लगता है? मैडम, बेरोजगारी, भारतीय जनता पार्टी, युवाओं को नौकरी नहीं मिली, बेरोजगार, जो अपना जिला नहीं बचा पाएगा वो विदेश को क्या बचाएगा। आप यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के नंबर 1 पे गेट पे खड़ी हुई हैं, यहाँ पे आधी दूर पे जाके कूड़ा घर बना हुआ। मैडम आप देखिए मैम जाके कि इतनी गंद बदबू मारती, कोई भी विधायक नए नेता आता है तो कहता है इसे सबसे बढ़िया तो अखिलेश की सरकार में था विधायक। अब अखिलेश यादव भी आपको लगता है कि वो सरकार, सिर्फ हमने ये भी हम कह सकते हैं कि क्या जब मोदी सरकार को हम देख चुके हैं तो हमें चाहिए कि कोई और सरकार हम लाएं, बाकी हमारा कोई रीजन नहीं, क्योंकि हमें दिख नहीं रहा है विकास। क्या आपको लगता नहीं है कि हमें विकास के लिए हम सिर्फ ये सोच रहे हैं कि बीजेपी की सरकार नहीं कर पाई तो चलो दूसरी ही सही बनाया जाएगा ना, नया दूल्हा, तो हम क्या ट्राई करते रहेंगे? हम क्या ट्राई करते रहेंगे कि हमारा देश ट्राई पे नहीं चलेगा? आप समझ रहे हैं ना? हाँ मैं समझ रहा हूँ। तो नया दूल्हा हम लोग चुनेंगे, नया युवा चुनेंगे, सबको मौका दिया जाता है बोलने का। जैसे आप जनता की मीडिया पे आवाज़ उठाती हैं, बहुत लोग ने देखा कि ये भाई साहब मैम आई थी, हमारी आवाज़ को उठाया इन्होंने। युवाओं को अगर मौका मिलेगा, युवाओं के पास करने के लिए बहुत कुछ होता है। हमारे यहाँ कहावत है, आपको पता होगा कि आदमी सठिया गया, 60 के बाद वालों को लोग जो है काम करने के काबिल नहीं मानते। मोदी जी 70-72 के क्रॉस कर चुके हैं, वैसे भी जो उन्होंने क्राइटेरिया तय कर रखा है कि 75 के बाद हमारे यहाँ कोई चुनाव नहीं लड़ेगा, कोई पद नहीं पाएगा, तो भी रिटायर होने कगार पे हैं। रही बात इन पिछले 10 सालों में, 9.5 साल हो गए उनके 2 टर्म हुए, इन 10 सालों 9.5 सालों में कोई काम उन्होंने बहुत बड़ा करके नहीं दिखाया है। आपको क्या लगता है आने वाले टाइम में कोई और सरकार जो आएगी वो ला पाएगी चेंज? देखिए, इससे पहले भी कांग्रेस की सरकार, आज़ादी के बाद कांग्रेस ने ही शासन किया और काफ़ी हद तक बहुत जगहों पे विकास 70 साल से तो उन्होंने एजुकेशन सिस्टम हटा नहीं पाया, अब क्या वो हटाएंगे? क्या लगता है? अभी तक तो उन्होंने वो बातें कर रहे थे, वो सिर्फ इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो मोदी सरकार को ये 2024 का चुनाव जो है वही उसी की वजह से ऐसा है, बाकी कोई रीजन नहीं लगता। 1947 के पहले हमारा देश गुलाम हुआ करता था। जो कुछ भी विकास हुआ वो कांग्रेसियों और अन्य सोशलिस्टों ने किया है। सोशलिस्टों की जो सरकार थी कांग्रेस, एक मिनट हमारी आप सुन लीजिए। इनसे ये पूछिए कि सऊदीया की जो रास्ता सन 77 में खुली थी, वो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने खुलवाई थी। 100 रुपये पर 2 रुपये जो क्रेडिट कार्ड बनता है वो अटल बिहारी वाजपेयी जी की देन थी। जो अटल जी थे वहाँ प्रधानमंत्री थे, का जो खुलवाए थे यार, विदेश मंत्री थे, विदेश मंत्री थे। अब आप सुन लीजिए, उसके बाद में प्रधानमंत्री सड़क योजना गांव-गांव जो बनी, 10 लाख रुपए बीघा जमीन बिक रही, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की देन है। जैसा कि आपने देखा कि लोग काफ़ी भड़के हुए हैं कि विकास नेता कोई जो भी अच्छा हित में हो उनके, वही वो रखना चाहेंगे।
कि जो हमारे विकास की ओर ले जा सके, जो नेता विकास की ओर ले जा सके, उसी नेता को चुनेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। ऐसे ही देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेशनल न्यूज़ नाउ।